नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। आतंक के खिलाफ सेना के आखिरी प्रहार की तैयारी चल रही है। पिछले 12 दिनों से पुंछ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि अब तक 4 से 6 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना का 5 से 6 बार आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश भी हुआ है, लेकिन आतंकी घने जंगल का फायदा उठाकर अपनी लोकेशन लगातार बदल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि सेना ने जिस तरह से जंगल में इनर और आउटर कॉर्डन किया है, उसके आगे आतंकियों के लिए मौत के सिवा अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। दिन भले नया हो, लेकिन मिशन वही। देश के जवानों पर कायरता से हमला करने वाले पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की तलाश कर उन्हें जहन्नुम पहुंचाना। एक और सुबह और पिछले 11 दिनों की तरह ही जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के नरखास के इस जंगल में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा प्रहरी फिर से निकल पड़े हैं। जंगल को घेरे सेना के ये जवान पिछले 12 दिन से बेल में छिपे आतंकियों का शिकार करने के लिए तैयार है। पुंछ के बाटाडूनिया के नरखास जंगलों में शुरू हुआ इनकाउंटर आज 12वें दिन भी जारी है और अपने निर्णायक मोड़ तक यहां पर पहुंच गया है। आज सुबह से ही जिस जगह पर आतंकवादी छुपे हुए हैं उस जगह पर सेना ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो उस इलाके में वहां पर हो रही है। सेना चाहती है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को यहां पर खत्म कर दिया जाए। ऐसे में पूरा इलाका जो है वो यहाँ पर उसको कॉर्डन जो है वो यहाँ पर किया हुआ है। सेना जो है उसने पूरे इलाके को यहाँ पर घेरा हुआ है। सेना के पैरा कमांडोज जो हैं वो इस समय आगे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसके जवान जो है वो यहाँ पर आउटर जो रिंग बना हुआ है उसमें यहाँ पर तैनात हैं और लगातार चप्पे चप्पे पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं और जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। हमारे जाबाज जवान इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं और इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्या मुश्किलें आ रही हैं, ये जानने से पहले आपको दिखाते हैं कि ये जंगल एलओसी सीमा से कितना करीब है और कितने किलोमीटर में फैला है। एलओसी से नरखास का ये जंगल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पुंछ के इस जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ का आज 12वां दिन है। यहाँ घाटी को लौलुहान करने का नापाक मंसूबा पाले आतंकवादियों की तलाश अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले के घने जंगलों में सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन आज 12वें दिन भी जारी है। पिछले 13 सालों की बात करें तो पुंछ जिले में यह अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन है। अगर सूत्रों के हवाले से यहां पर बात करें तो पिछले हफ्ते शुरू हुए इस पूरे ऑपरेशन में सेना अब तक 4 से 6 आतंकवादियों को मार चुकी है। हालांकि पिछले इस हफ्ते में सेना के 9 जवान भी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए हैं। लेकिन एलओसी से महज 4 किलोमीटर की दूरी पे नरखास के इस जंगलों में सेना लगातार आगे बढ़ रही है और यहां पर सेना की मदद के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस पूरे जंगल को यहां पर सेना ने यहां पर घेरा हुआ है और साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अब सेना और सरकार जो है वो आतंकियों के सफाए के लिए आखिरी प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नरखास के जंगल के एक छोर से सेना के जवान और पैरा कमांडो की टुकड़ियां जंगल को खंगालते हुए आगे बढ़ रही है, तो दूसरे छोर से आतंकियों के संभावित ठिकाने के पास आग लगाने वाले गोले बरसाए जा रहे हैं। सेना आधे से ज्यादा जंगल को खंगाल चुकी है और अब आतंकियों के संभावित ठिकाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। तमाम आजाद से गुजारिश की जाती है कि वे अपने अपने बाल बच्चों को लेकर, बाल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। अगर कोई घास काट रहा है उनको भी अपील की जाती है वो अपना काम काज छोड़कर अपने घरों में बंद हो जाए। यह अपील मुठभेड़ वाली जगह के पास एक मस्जिद से की गई। साफ है कि इस इलाके में छिपे आतंकियों पर फाइनल वार की तैयारी है, लेकिन उसके जद में कोई बेगुनाह ना आ जाए, सेना इसका भी ध्यान रख रही है।
जिन सफलों को सरहद पार से पाकिस्तानी फौज और आतंक के आकाओं ने भेजा है, उनका फन को चलने के लिए अब महाप्रहार होने वाला है। फायरिंग और धमाके की आवाज पाकिस्तान बॉर्डर से सटे उसी इलाके से आ रही है, जहां पहाड़ियों और जंगल की आड़ में आतंकी छिपे हुए हैं। सेना का शिकंजा आतंकवादियों पर कसता जा रहा है। ये सबूत है जंगल के बीच से उठता हुआ ये धुआं। नरखास के जिन जंगलों में आतंकी छिपे हैं, उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया है और ये घेरा हर गुजरते पल के साथ और तंग होता जा रहा है। आतंकी किसी भी सूरत में भाग ना सके, इसके लिए आसपास के रास्तों पर सिविलियंस का मूवमेंट भी बंद कर दिया गया है। लेकिन नरखास के इन जंगलों में न केवल गुफाएं और चट्टानें आतंकियों के लिए मदद साबित हो रही है, बल्कि आतंकी लगातार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। साथ ही नरखास के घने जंगल भी आतंकियों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेना को इस एनकाउंटर को करने में कितनी एहतियात बरतनी पड़ रही है। ऐसे में लगातार सेना जमीन के साथ साथ इस पूरे ऑपरेशन पर आसमान से भी नजर रख रही है। हेलीकॉप्टर से लगातार रैकी की जा रही है, साथ ही साथ ड्रोन से इस पूरे इलाके की टोह भी ली जा रही है। सेना ने जिस तरह से जंगल में इनर और आउटर कॉर्डन किया है, उसके आगे आतंकियों के लिए मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन इस ऑपरेशन में वक्त जरूर लग रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 से 6 बार आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। आतंकी जंगलों में छिपकर गोली तो चलाते हैं, लेकिन सामने नहीं आते, इसीलिए भी उन्हें ढेर करने में वक्त लग रहा है। भारत की सेना के द्वारा पुंछ में आतंकियों के विरुद्ध किए जा रहे ऑपरेशन में ये जो इतना लंबा समय लग रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण पुंछ की डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन है। नरखास के घने जंगलों की वजह से, मेंढर की प्राकृतिक गुफाओं की वजह से और चरमेर के हिली टेरेन की वजह से ये आतंकी वहाँ छुपने में सफल हो जा रहे हैं। और ये गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए बीच बीच में रुक रुक करके ये भारत की सेना पर आक्रमण कर रहे हैं। यही नहीं, आतंकियों के मददगारों के नेटवर्क पर नकेल कसी जा चुकी है। गुरुवार को भिम्बेर गली से एक और संदिग्ध को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। पुंछ के ही सवालकोट के रतनपीर इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 किलो की आईडी बरामद कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। इससे पहले उत्तरी कश्मीर में बारामूला के रफियाबाद इलाके में बीएसएफ की रोड ओपनिंग पार्टी ने एक आईडी को डिफ्यूज किया था। इसके अलावा भी भारत आतंक के पैरोकार पाकिस्तान पर चारों तरफ से नजर रख रहा है, क्योंकि आतंकी मुल्क से सबसे बड़े बदले का वक्त भी यही है। ये जो इनकाउंटर चल रहा है, उसमें संभव है कि कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स वहां पर भी सक्रिय हो सकते हैं और इन आतंकियों को वो हर तरीके की मदद पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और जाहिर है कि ये अभी हाल के समय में एनआईए ने बड़ी संख्या में जम्मू एंड कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। 900 से भी ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स हिरासत में लिए गए हैं। बड़ी संख्या में एनआईए ने रेड्स कंडक्ट की हैं। तो देश के अंदर ही बैठे हुए देश के ऐसे कई दुश्मन हो सकते हैं जो कि इन आतंकियों की पुंछ में भी मदद कर रहे हैं। सुरक्षा बलों का फोकस सिर्फ पुंछ में ही नहीं है, पूरे कश्मीर से दहशतगर्दों का खात्मा किया जा रहा है। बीते 2 हफ्तों में अब तक 17 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंक के आकाओं को इस बात का खौफ सताने लगा है कि एक तरफ सुरक्षा बल आतंकियों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी ओर एनआईए घाटी में उनके ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने में लगी है। यानी सरकार और सेना का मकसद साफ है, घाटी से आतंक का पूरी तरह सफाया। पुंछ से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।